रुद्र सोफे में जाकर बैठता है। वो कहता है, मुझे हर बार हर पल झूठ कहती रही, पर क्यों? तुम्हारी वजह से मैं पल पल तड़पा हूँ मिस नायरा ठाकुर। अब तुम्हारी बारी। हेलो एवरीवन, तो आ गया है आज का न्यू एपिसोड तेरा इश्क मेरी यादों में, एपिसोड 16 to 20। तो अब तक हमने सुना कि आकाश ठाकुर की पार्टी में पूरी मित्तल फैमिली के साथ साथ रुद्र मित्तल भी आए थे, यानी आ रहे हैं। उनके आने से ही पार्टी में मानो जान आ गई थी। पर जैसे ही उस शानदार पार्टी में नायरा आई तो सबकी नज़रें नायरा की खूबसूरती पे ही अटक सी गई। सब नायरा की खूबसूरती को देखे जा रहे थे, पर इसके एकदम उल्टा रुद्र नायरा को देखकर हैरान हो जाता है। यहाँ तक कि उनकी आंखों में हल्का सा पानी भी उतर आया। अब आगे नायरा सीढ़ियों से उतरकर अपने डैड के पास सीधी चली गई। तिरछी आंखों से उसने अपने टारगेट गौरव को देख लिया था। रुद्र अभी भी नायरा को बिना किसी एक्सप्रेशन एकटक देखे ही जा रहा था, पर दूसरी तरफ कोई और भी था जो अपनी दो जोड़ी आंखों से नायरा को लगातार देख रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि गौरव था। बिना कुछ सोचे समझे नायरा के पास धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके दोनों दोस्त आपस में बात करते हुए कहते हैं, अभिषेक, वाह भाई, कॉन्ग्रेट्स, आखिर तूने शर्त जीत ही ली। अपना गौरव तो पूरा क्लीन बोल्ड हो गया। करण, आई नो डूड, मुझे पता था मैं आराम से जीत जाऊंगा। वही दूसरी तरफ आकाश अपनी बेटी को राजनाथ जी से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं, मिस्टर मित्तल, मीट माय डॉटर नायरा, डॉक्टर नायरा ठाकुर। अपने बाप की तरह ये भी आर्ट सर्जन ही है। नायरा का ये इंट्रो सुन रुद्र को थोड़ा गुस्सा आने लगा, पर दूसरी तरफ नायरा थी जिसने अभी तक थोड़े से पीछे खड़े रुद्र को नोटिस ही नहीं किया। लाइट्स डिम होने की वजह से उसका चेहरा भी कुछ खास समझ नहीं आ रहा था। तभी राजनाथ जी कहते हैं, ओहो, बाप बेटी दोनों का एक ही प्रोफेशन, वाह, वेल डन गर्ल। वैसे मैं एक बात कहूँ, आपकी बेटी टैलेंटेड के साथ साथ बड़ी खूबसूरत भी है, बिल्कुल किसी परी की तरह। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, गौरव, बिल्कुल सही कहा डैड, आप तो बिल्कुल किसी एंजल की तरह ब्यूटीफुल हैं। फिर वो अपना हाथ नायरा की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, हेलो, आई एम गौरव, गौरव मित्तल। तभी राजनाथ जी कहते हैं, मिस्टर ठाकुर, ये मेरा बेटा है गौरव। आकाश जी, ओह, नाइस टू मीट यू बेटा। नायरा भी कहती है, हेलो, बट उसने गौरव से हाथ नहीं मिलाया। गौरव ने अपना हाथ नीचे कर दिया। ये बात किसी ने उतनी नोट तो नहीं की, बट गौरव के लिए तो ये एक्शन उसके ईगो को हर्ट करने जैसा था। तभी राजनाथ जी कहते हैं, अरे बेटा, वो रहा मेरा दूसरा बेटा रुद्र, रुद्र मित्तल। ये सुनते ही नायरा पीछे पलटी। नायरा उन्हें देखने की कोशिश कर रही थी, बट रुद्र थोड़ा अंधेरे में खड़ा था। तभी रुद्र ने धीरे से 2 कदम आगे बढ़ाए और अंधेरे को चीरता हुआ थोड़ी रोशनी में आया। रुद्र के कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड हमेशा ही उसे सबसे अलग बनाती है। इस वक्त उसके चेहरे को देखकर कोई नहीं बोल सकता कि उसके मन में क्या चल रहा होगा।
नायरा रुद्र को देखे जा रही थी। रुद्र ने इस वक्त चश्मा पहना हुआ था, जिसकी वजह से वो उसकी आंखें तो ठीक से नहीं देख पा रही थी, पर उसका चेहरा और उसकी प्रेजेंस नायरा को जानी पहचानी लग रही थी। नायरा थोड़ा स्माइल करती है और उसके सामने खुद अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हेलो मिस्टर रुद्र मित्तल। गौरव नायरा के इस बदलते हुए एटीट्यूड को देख हैरान था। वो चिढ़कर मन में बोलता है, वाह, मेरा हाथ इग्नोर कर दिया और रुद्र ब्रो के सामने खुद हाथ फैला दिए। वुमन। नायरा रुद्र को अभी भी देखे जा रही थी, बट रुद्र उसी वक्त वहाँ से बिना कुछ बोले निकल जाता है। किसी को रुद्र का ये बिहेवियर समझ नहीं आया। नायरा भी हैरान थी। उसने कहा, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? राजनाथ जी, अरे नहीं नहीं बेटा, वो उसे कोई ज़रूरी काम याद आ गया होगा। आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिए, वो ऐसा ही है। आकाश जी कहते हैं, अरे कोई बात नहीं मिस्टर मित्तल, होता है, कह के सब पार्टी में बिजी हो गए। बट नायरा अपने मन में सोचती है, बड़ा अजीब इंसान था, कम से कम हाथ ही मिला लेता। तभी उसके सामने गौरव आता है और बोलता है, हे मिस ब्यूटीफुल, क्या हुआ? कुछ डिस्टर्ब लग रही है। नायरा बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगती है। गौरव उसके पीछे पीछे आकर कहता है, अरे अरे, इतना एटीट्यूड ठीक नहीं है। नायरा, मैंने कौन सा एटीट्यूड दिखाया? मैं तो बस अजनबियों से बात नहीं करती। गौरव भी हंसते हुए, अच्छा, अजनबियों से बात नहीं करती बट उन्हें पार्टीज में बुलाती हो। नायरा, ये पार्टी मेरे डैड ने थ्रो की है, तुम उनसे ही जाके पूछ लो। गौरव, पार्टी डैड की बट सारी लाइमलाइट आपकी। सच, सबकी नज़र अभी आप पर ही तो है। नायरा, अच्छा, आपकी भी? गौरव थोड़ा फ्लर्टिंग अंदाज में कहता है, जी बिल्कुल, आखिर खूबसूरती किसे नहीं पसंद। नायरा थोड़ा मुस्कुराते हुए वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। गौरव के लिए मानो ये तो हिंट ही था। वो भी नायरा के पीछे पीछे चलने लगा। तभी एक रिपोर्टर गौरव के पास आया। उसने कहा, हेलो गौरव सर, दिस इज़ राकेश त्रिपाठी। सर, तो कैसी लगी आपको ठाकुर्स की पार्टी? गौरव कहता है, अरे आप रिपोर्टर्स बिना ये पूछिए कि पार्टी की लाइमलाइट कौन लगी? रिपोर्टर कटाक्ष में कहता है, आई नो सर, इन सब मामलों में आपकी नज़र कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। गौरव वहीं रुक जाता है और उसकी तरफ जहरीली निगाहों से देखते हुए कहता है, What do you mean? रिपोर्टर, यही सर कि ऑलमोस्ट पूरी दिल्ली को पता है आपके रंगीले मिजाज के बारे में। गौरव ये सुनते ही रिपोर्टर के कॉलर को पकड़ लेता है और उसे धमकी के लहजे में बोलता है, औकात में रह, समझा? रिपोर्टर भी गुस्से में कहता है, हाउ डेयर यू सर, मैं एक रिपोर्टर हूँ, आप मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगी। सारे कैमरामैन का फोकस उन दोनों की लड़ाई में ही था। गौरव, अबे 2 टके के रिपोर्टर, तेरी औकात मुझे देखने तक की नहीं है। सर से पांव तक बर्बाद कर सकता हूँ तुझे, समझा? रिपोर्टर भी कहता है, अच्छा, क्या कर सकते हैं आप सर? तभी गौरव ने उसे ज़ोर से पंच मारा
और उसे ज़मीन में गिराकर उसे हिट करने लगा। रोमा, राजनाथ, आकाश सब वहाँ आ गए। बॉडीगार्ड्स मिलकर गौरव को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और आधे बॉडीगार्ड तो सभी रिपोर्टर्स के कैमरा भी तोड़ रहे थे ताकि ऐसी वैसी कोई भी क्लिप लीक ना हो सके। रोमा और राजनाथ मिलकर गौरव को पकड़ते हैं, लेकिन गौरव अपने गुस्से में जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, गौरव, मित्तल को बदनाम करने की कोशिश भारी पड़ेगी तुझे। रिपोर्टर की हालत तो अभी बहुत ही ज़्यादा खराब थी। उसके नाक और होंठ के निचले हिस्से से खून भी आने लगा। गौरव के आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर की वजह से राजनाथ और रोमा मिलकर गौरव को वहाँ से तुरंत ले जाते हैं। आते वक्त राजनाथ ने आकाश से माफ़ी भी मांगी कि उसकी वजह से उनकी पार्टी खराब हो गई। आकाश भी उन्हें माफ़ कर देते हैं। कुछ ही टाइम में ही सही, इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। दूसरी तरफ मित्तल हाउस, रुद्र के कमरे में। रुद्र हमेशा की तरह अपने बालकनी में खड़ा था, बट आज उसकी आंखों में अजीब सा नशा और जुनून था। उसके हाथ में वोडका था जिसे वो बार बार पीता और एक एक करके ग्लास तोड़ते जाता। तभी उसके पास क्रिश आता है और कहता है, बॉस, मैंने सब कुछ पता कर लिया है। मेरी रिसर्च के हिसाब से उन्होंने आपसे झूठ कहा था। उनके फादर एक बिलियनर हैं और वो अपने फादर की तरह ही एक प्रोफेशनल सर्जन हैं। हमें लगता था कि उस एक्सीडेंट में वो नहीं बची, बट वो तो बिल्कुल अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी और उनकी एक्टिंग ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे आप कुछ जानती ही ना हो। रुद्र ये सारी बातें चुपचाप सुन रहा था, जो उसकी हद से बाहर था। वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, गेट लॉस्ट, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना। क्रिश रुद्र की इस रिएक्शन से अपने सर को नीचे झुकाए वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने मन में बोलता है, सच, इस लड़की का चैप्टर तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। आखिर क्यों छुपाई इसने अपनी असलियत? क्या है ये नायरा ठाकुर? रुद्र सोफे में जाकर बैठता है और उसके मन में सिर्फ पार्टी में नायरा का वो सीन चल रहा था। वो कहता है, मुझे हर बार हर पल झूठ कहती रही, पर क्यों? तुम्हारी वजह से मैं पल पल तड़पा हूँ मिस नायरा ठाकुर। अब तुम्हारी बारी। कह के वो और ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। दूसरी तरफ राजशेखर, रोमा और गौरव तीनों हॉल में रहते हैं। राजशेखर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें एहसास भी है? तुम्हें एहसास भी है कि तुमने क्या किया है? तुमने एक रिपोर्टर के ऊपर अपना हाथ उठाया, वो भी इतनी बड़ी पार्टी में। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि उससे डील करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। अरे अपने नहीं तो अपनी फैमिली के स्टेटस के बारे में कुछ सोच लिया होता। गौरव गुस्से में वहाँ से बिना कुछ बोले ही निकल जाता है। रोमा और राजनाथ गौरव के इस बिहेवियर से अनजान नहीं थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ अफसोस भरी निगाहों से देखते हुए रूम में चले जाते हैं। वहाँ गौरव के कमरे में अभिषेक, करण, गौरव तीनों कॉन्फ्रेंस कॉल में थे। गौरव ने अपनी हाथ में एक डंबल उठाया हुआ था और लगातार उससे एक्सरसाइज कर रहा था। तभी अभिषेक कहता है, चल गौरव, तेरे डैड सब संभाल लेंगे। आई नो
करण, एग्जैक्टली। अग्रेसिव मत हो यार, काम डाउन, जस्ट काम डाउन। गौरव, मेरी पूरी इमेज खराब ही हो गई। अभिषेक, अबे कुछ नहीं हुआ, ये बात प्राइवेट ही रहेगी, पब्लिश नहीं हो पाएगी, डोंट वरी। गौरव गुस्से में कहता है। शट अप अभिषेक, मेरी इमेज नायरा के सामने खराब हो गई। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। करण, व्हाट? तुझे इस बात की टेंशन है कि नायरा ठाकुर तेरे बारे में क्या सोच रही होगी? अबे कैसी बातें कर रहा है तू? अभिषेक, ओहो, हम तो सोच रहे थे कि तुझे पूरी दुनिया के सामने अपने इमेज की पड़ी हुई है, पर नहीं, तुझे तो सिर्फ नायरा ठाकुर के पड़ी हुई है। टूट, बात क्या आखिर? करण, अरे बात क्या बात, समझ नहीं आ रहा? अपना गौरव उस नायरा ठाकुर के पीछे दीवाना हो गया है, तभी तो सिर्फ उसकी फिक्र ही हो रही है। वो क्या सोच रही होगी, इसकी टेंशन है साहबजादे को। कह के अभिषेक और करण हंसने लगते हैं, पर तभी गौरव भी फ़ोन कट कर देता है और उसे फेंक देता है। वो चुपचाप बिस्तर में गिर जाता है। आज की पार्टी के बारे में उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई और वो अपने आप ही सो गया। सुबह का टाइम करीब 8 बज रहे थे। ब्रेकफास्ट टेबल में गौरव को छोड़कर सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रुद्र भी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था और अपनी मेन चेयर में बैठे वो अचानक से कहता है, मैं एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। राजशेखर, अच्छा, किसके साथ? रुद्र, ठाकुर के साथ। राजनाथ, व्हाट? रुद्र बेटा, लोग अच्छे हैं बट हम उन्हें अभी जानते ही कितना है। डू यू थिंक कि हमें उनके साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? रुद्र, मैंने फ़ैसला कर लिया है बड़े पापा, जो होगा मैं हैंडल कर लूँगा। कह के वो नाश्ते के टेबल से चुपचाप उठ के चला जाता है। तभी रोमा राजनाथ के कान भरते हुए कहती है, देखा कैसे रौब छाड़ के चला गया, आपकी बात भी टाल दी। और ये ठाकुर्स, उन्हें आए देने कितने हुए हैं जो उनके साथ बिजनेस करने चाहता है। राजनाथ ने भी रोमा की बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल फेंकी और चुपचाप वहाँ से चला गया। रोमा, कुछ भी कर लूँ बट इन्हें कभी नहीं बदल सकती। पता नहीं गौरव क्या कर रहा होगा। रुद्र ने तो कब्जा भी कर लिया। मुझे जल्द से जल्द ये सारी इन्फॉर्मेशन गौरव को देनी होगी। कह के रोमा गौरव के कमरे की तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नायरा और प्रेरणा अपने घर के गार्डन में उस रिपोर्टर से बात कर रही थी। नायरा कहती है, ये लो राकेश, तुम्हारी पेमेंट, जल्दी से अंडरग्राउंड हो जाओ। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम रिपोर्टर नहीं हो और तुमने ये सारा नाटक मेरे बोलने पे किया है। ओके? राकेश, ओके मैम, अब मुझे चलना चाहिए। नायरा, राकेश के जाते ही प्रेरणा नायरा से उदासी भरे लहजे में कहती है, देख लिया ना नायरा, वेस्ट हो गए तेरे सारे पैसे। न्यूज़पेपर देखा तूने आज का? कुछ नहीं छपा है कल के लिए। इतने पावरफुल लोग हैं कि कोई चैनल या न्यूज़पेपर की हिम्मत ही नहीं है कि वो उनके खिलाफ कुछ भी लिख सके। कोई फ़ायदा नहीं है नायरा इस लड़ाई का। नायरा थोड़ा हंसते हुए, अपना फ़ोन चेक कर ज़रा। प्रेरणा अपना फ़ोन को खोलती है। उसे एक वीडियो मिलता है
जिसमें साफ दिख रहा था कि गौरव किस तरह एक इनोसेंट रिपोर्टर को बेदर्दी से पीटे जा रहा था। प्रेरणा हैरानी से, ये वीडियो किसने लिया? नायरा कहती है, मैंने। और किसने? और अपने एक फ्रेंड से कह के इसे जल्द से जल्द वायरल करने का भी फुल इरादा है। तो बस कुछ देर रुक, कुछ ही टाइम है इस वीडियो को वायरल होने में। प्रेरणा, तूने इतना सब कुछ कब प्लान किया नायरा? नायरा, वो सब छोड़ मेरी जान, एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है तेरे लिए। मित्तल्स हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं और जाहिर सी बात है, अगर पार्टनरशिप होगी तो मैं आराम से उस गौरव पर अटैक कर पाऊंगी। तो देख बस अब कैसे निकालती हूँ उसका कन्फेशन खुद उसके मुंह से। प्रेरणा, नायरा समझने की कोशिश कर, ये सब इतना आसान नहीं है। तुझे याद है ना नायरा, वो गौरव और उसके फ्रेंड्स तेरे बारे में कैसी बातें कर रहे थे? नायरा कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, डर मत प्रेरणा, उसकी इतनी औकात नहीं कि वो मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा कर सके। प्रेरणा, नायरा एक बात कहूँ? नायरा कहती है, हाँ बोल ना। प्रेरणा, थैंक यू सो मच नायरा, तू बहुत ब्रेव है, तू बहुत अच्छी है। ये बोलते बोलते प्रेरणा तो रो ही पड़ी। वो कहती है, जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया तब सिर्फ तूने मेरा साथ दिया, तूने मेरा हाथ थामा नायरा। थैंक यू सो मच नायरा। नायरा भी इमोशनल हो रही थी, बट वो प्रेरणा से थोड़ा दूर हटकर कहती है, किसने कहा कि इन सब के लिए मेरा मतलब नहीं है? इन सब के पीछे मेरा बहुत बड़ा मकसद है। तुझे फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला, समझी? कीमत देनी होगी, कीमत। प्रेरणा ये सुनते ही थोड़ा हैरानी से बोलती है, नायरा क्या बोल रही है? नायरा, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। प्रेरणा, पर मेरे पास तो तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं भला तुझे क्या दे सकती हूँ? नायरा, तुझे अभी इसी वक्त मुझे यहाँ की सबसे फेमस, सबसे अच्छी दुकान की पानी पूरी खिलानी होगी, वो भी अनलिमिटेड। प्रेरणा का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। नायरा कहती है, मुझे ना वो खट्टी मीठी पानी, अब चटाकेदार चाट, पाव भाजी, वड़ा पाव सब कुछ खाना है। प्रेरणा गुस्से से उसके कान खींचते हुए बोली, तो जितना भी मक्खन लगा ले, मैं नहीं खाने दूंगी तुझे ये सब। मुझे तेरे हेल्थ के बारे में ना सब कुछ पता है। तू कमज़ोर है नायरा, ये इंडियन खाना तुझे सूट नहीं करता। ये चटाकेदार खाना खाने से ना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। नायरा मुंह फुलाते हुए बोली, हद है यार, तू मेरी एक लौती बेस्ट फ्रेंड है, तू मेरी इतनी छोटी सी विश भी पूरी नहीं कर सकती क्या? मुझे डैड की तरह भाषण मत दे, मुझे कुछ खिलाना है तो खिला। नायरा, देख मुझे कुछ खिला सकती है तो खिला दे, नहीं तो फिर जा, मुझे किसी से भी कुछ बात नहीं करनी। प्रेरणा, ये क्या जिद है नायरा, बात समझ। नायरा, नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं समझना। पिछले 1 साल से मैं बस समझ ही रही हूँ। जब से अंकल गए हैं ना, मेरी तो लाइफ ही झंड हो गई है। प्रेरणा, कौन? तेरे बड़े पापा ना? कहाँ गए वो? नायरा, क्या बताऊँ, मेरे एक्सीडेंट के कुछ दिन पहले ही उन्हें अपने रेस्टोरेंट को लेके बहुत अर्जेंट काम आ गया। तुझे पता है, उनके कैफ़े में मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी। मैं जो मांगती वो मुझे खिलाती और हम दोनों मिलके ना बहुत मस्ती करते। प्रेरणा, फिर खाने के बाद? हो ओ,
समझ गई बाबा, समझ गई। छल, जो बोलेगी वो खिला दूंगी। अब गुस्सा मत कर और मुंह मत फुला, समझी? नायरा हंसते हुए, सच? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। नायरा, मुझे अभी खाना है, चल हम अभी चलते हैं। प्रेरणा हार मानते हुए कहती है, चल मेरी माँ चल, कह के दोनों लड़कियाँ कार लेकर निकल पड़ती हैं। उन दोनों की कार निकलते ही क्रिश को एक कॉल आता है और वो शख्स कहता है, सर नायरा ठाकुर अभी कार लेकर निकली है। क्रिश ये सुनकर कहता है, ओके। रुद्र अपने कैबिन में बैठे क्रिश से पूछता है, क्या हुआ, कोई अपडेट? नायरा मैम अभी बाहर निकली हैं। रुद्र ये सुनते ही बोलता है, मुझे लोकेशन भेजो उसकी, अभी इसी वक्त। कह के वो अपना कोट सोफे से उठाकर दौड़ के ऑफिस से निकल जाता है। क्रिश तो उनकी ये जल्दबाजी देखते ही रह गया। उसने जल्दी से लोकेशन सेंड की और रुद्र की कार को फॉलो करने लगा। क्या करने वाला है रुद्र? क्या रुद्र कर रहा है नायरा को स्टॉक? पर क्यों? जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आप लोग नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड हैं। कहानी पूरी जानने के लिए सुनते रहिए तेरा इश्क मेरी यादों में, ओनली ऑन माई यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।